हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य नेशनल एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा और जो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 3 इयर्स का, उनको बीटेक में एडमिशन किस एग्ज़ाम के थ्रू होता है और वो एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम के बारे में। बिहार इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री की एग्ज़ाम फील्ड हो चुकी है और इसके एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है 11 अक्टूबर 2020। तो जितने भी विद्यार्थी सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए इस फॉर्म का फिल कर चुके हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि उन्हें पढ़ लेना चाहिए ताकि उनको इस एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक एक कर अच्छे से बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कितने पेपर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार लेटरल एंट्री का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें 3 सेक्शन होता है। फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स होता है और सेकंड होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ नहीं है, ये +2 लेवल की फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पार्ट है उसके बारे में बात करता है। तो ये नहीं डरना है कि ये डिप्लोमा वाली मैकेनिक्स की बात की जा रही है, नहीं। और एक थर्ड है टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश में क्या होता है कि आपको कुछ बेसिक इंग्लिश टेस्ट किए जाएंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स, जी हाँ दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन सारे टोटल आपके पास हो जाएंगे 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहेंगे, 4 मार्क्स ईच। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो मतलब 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के हैं तो आपको -1 हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन हो गए। टोटल 600 मार्क्स की ये एग्जाम होने वाली है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जाम में मैथमेटिक्स से वो कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हमें वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो +2 लेवल की जो फिजिक्स है, यानी 11th में जो मैकेनिक्स पार्ट था, उससे अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं और बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर लगा लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिक्स की चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, systems of particles and rotational motion।
और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये अगर आप क्लास 11th की यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ये आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लो और उसमें से जो भी बेसिक टर्म्स है, बेसिक डिफिनीशन है, वो आप इसको रिमेंबर कर लो। और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आप इससे लगा लो। और आप चाहो तो एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चन एक एमटीजी बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, तो आप उससे भी रेफर कर सकते हो। बट अगर आप एनसीईआरटी के बुक से भी न्यूमेरिकल सारे लगा लेते हो, बेसिक न्यूमेरिकल्स और डिफिनीशन सारे याद कर लेते हो, तो आपकी फिजिक्स की तैयारी पक्की हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने बहुत सारे सीनियर से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक्चुअल में है क्या कि ये जो बिहार इंजीनियरिंग का लेटरल एंट्री का एग्जामिनेशन होता है, इसमें ये तो क्वेश्चन भी बाहर नहीं आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन जो आते हैं वो जो क्वेश्चन बिहार इंजीनियरिंग पेपर लेते हैं वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन होता है तो वो क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं ओएमआर सीट के साथ में, तो इसलिए क्वेश्चन बाहर बच्चे को मिलता नहीं है और ये इसकी कोई बुक भी नहीं आती है मार्केट में, और ये नेट पे भी क्वेश्चन का नहीं डालते हैं, तो इसीलिए कन्फ्यूजन है। अगर आप मार्केट में लेटरल एंट्री की कोई गाइड बुक खोजोगे तो आपको मार्केट में एक भी बुक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो बात अगर रहे 50 क्वेश्चन की फिजिक्स से 4 मार्क्स ईच है, तो अगर आप जहां तक देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफ़ी इजी चैप्टर है, काइनेमेटिक्स जो कि हर कोई को पता होगा, और आपको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आप पढ़े होगे तो ये सब पढ़ाया गया होगा। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है और आप इससे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो एनसीईआरटी के बुक से, तो आप इन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स की बात अगर हो गई तो उसके बाद हम लोग अब चलते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने चाहिए, हमें कवर करने चाहिए, जो कि ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसके लिए भी आप एनसीईआरटी ही रेफर करना। एनसीईआरटी इज एनफ फॉर दिस बिहार इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। जैसे कि इसमें अगर एनसीईआरटी से चैप्टर की बात कर लें, एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर 10th है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये क्लास 11th की है। और क्लास 12th की जो कुछ चैप्टर है वो है चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, ये 12th की मैथमेटिक्स की चैप्टर है। ये सारे सिलेबस बिहार इंजीनियरिंग का अगर आप सिलेबस लेटरल एंट्री का देखे हुए तो ये सारे इसमें लगभग कवर हो जाते हैं। जैसे कि चैप्टर 10th में क्या है, को स्ट्रेट लाइंस है, तो यहाँ अगर हम बात कर लें स्ट्रेट लाइंस की, और ये कोनिक सेक्शन, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D, और चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगर चैप्टर 3 की बात कर लें तो इसमें आ जाती है आपका मैट्रिसेज, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को बीच। मैट्रिसेज चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी,
application of derivatives, this is AOD, application of derivatives and integrals, application of integration and differential equation, जी हाँ दोस्तों, तो ये मैथमेटिक्स में ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्लास 12th की ये है, और जो पहले मैंने बताया वो क्लास 11th की चैप्टर थी। तो अगर आप NCERT के बुक से पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी लगभग पक्की हो जाएगी। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में प्रीसिस है, कंप्रीहेंशन है, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश बहुत टफ नहीं रहता। बेसिक इंग्लिश जो बच्चे इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं तो उनका सारा सिलेबस इंग्लिश में ही पढ़ने को रहता है, सारे बुक्स इंग्लिश में ही रहते हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि कंप्रीहेंशन है, प्रीसिस है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, तो ये सब जो है इंग्लिश में ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारे बीच टोटल सिलेबस अगर एक बार देख लें तो मैथ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या इसे फिजिक्स कह लो आप, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 200 200 यानी 600, 150 क्वेश्चन। टाइम आपको कितना मिल जाएगा दोस्त? टाइम आपको मिलेंगे 2 hours 15 minute, इतने आपको टाइम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीटी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, लेदर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये सब दोस्तों मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप अपने तैयारी अच्छे से करते रहो मैथ और सिलेबस के अनुसार। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा इधर उधर चैप्टर और बुक खरीदने में मत पड़ जाना। मैथमेटिक्स के लिए आप NCERT प्रीफर करो, इट इज़ मोर देन एनफ। और इंग्लिश मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी आप NCERT जो मैंने चैप्टर बताई है उसे आप एक बार कर लेते हो तो आपकी काफ़ी सही हो जाएगी। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आप कोई भी RS अग्रवाल की भी बुक जो आती है, RS अग्रवाल नहीं सॉरी, ईस्टर्न पब्लिकेशन की जो आती है कोई भी बुक, वो आप ले लो बेसिक इंग्लिश की, तो आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो आप 50 से 50 क्वेश्चन मान के चलो कि इंग्लिश में आप कर सकते हो। अगर इधर देखा जाए मैथमेटिक्स की तो 50% इसका यानी कि 25 क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएंगे। इधर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान से हो जाएंगे। आपका अगर बेसिक ठीक है तो लगभग बात करें तो आप 100 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। और इतना अगर आप कर लेते हो, इसमें से 25 क्वेश्चन, इसमें से 25 क्वेश्चन, और ये इंग्लिश का बहुत ही ईजी रहता है। तो 25 50 प्लस 50 100 क्वेश्चन, तो आपकी रिजल्ट पक्की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी लगभग जो सीट रहती है वो डिप्लोमा वालों के लिए फिक्स रहती है, उसमें कोई और बच्चे एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसमें समझो कि अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो योर सीट इज गारंटीड। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कोई और भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।